ये भाई इस पवित्रा को निकालो रे बाबा, कोई तो वो रेड जोन में से निकालो रे। हम तो पवित्रा से पी फॉर पकाऊ से पक गया रे बाबा। एजाज तू किधर को गया रे बाबा? आज शो में से बाहर निकला क्या? आज एजाज गायब रहे, कहाँ गए? और राहुल के खिलाफ मुफ्त में लोगों ने लामबंदी कर दी। पवित्रा का नौटंकी फालतू का जैस्मिन और निशांत के बीच क्या दोस्ती की सुगबुगाहट, दोस्ती की कोशिशें शुरू हो रही हैं सिर्फ शो के लिए। जान और निशांत के धोखे का पर्दाफाश होने वाला है। निकी को असलियत पता चलेगी कि असलियत क्या है। उसको, निकी को जान और निशांत ने प्लान करके धोखा दिया था, जबकि राहुल के बारे में भी उन लोगों ने ही उनके जहन में डाला, जान ने जहन में डाला कि राहुल बैक बिचिंग कर रहा है निकी की। लेकिन दरअसल जान और निशांत ने मिलकर के बैक स्टैबिंग की थी, प्लानिंग की थी और भी बहुत कुछ। अभिनव शुक्ला को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। क्रश है तो रिएक्ट करे, ना करे, चुप रहे, बहुत सी बातें। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड में। राहुल के खिलाफ पूरा घर हो गया, इस पर एक अलग वीडियो मैंने बनाया है, मगर यहाँ पे उसे डिकोड करेंगे। दूसरा मुद्दा, पवित्रा ने, चूंकि वो अंदर हैं, बिग बॉस के रेड जोन में हैं, तो उन्होंने फालतू का ड्रामा बनाया। क्रश शब्द क्या डेरोगेटरी है? क्रश बहुत सॉफ्ट तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और लाखों करोड़ों शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन और तमाम जितने पॉलिटिशियंस, बड़े जो सुपरस्टार्स, फेमस लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग उन पर क्रश रखते हैं। वो शादीशुदा होते हैं तो भी वो क्रश इज नॉर्मल वर्ड। उसके लिए इतना बड़ा, हाँ मैं मानूंगी राहुल का मुंह बड़ा है, लूज कमेंट्स कभी कभी वो दे देते हैं, कभी कोई कुछ ऐसा बोल जाता है जो उनको नहीं बोलना चाहिए। अपने वर्ड्स को माइंड नहीं करते, कैलकुलेट नहीं करते। लेकिन आज पर्टिकुलर वो जो बात थी उसमें उन्होंने कुछ भी लूज वर्ड्स नहीं कहे थे। उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से क्रश वर्ड इस्तेमाल किया था। उसके पहले भी उन्होंने बाद में उसका जस्टिफिकेशन भी दिया। तो उनको, आपको लगता है कि पवित्रा रो रही थी, उसके आंसू निकल रहे थे, पवित्रा बातचीत करके चली गई थी, कॉन्वर्सेशन खत्म हो गया था, पवित्रा अपना काम करने लगी थी किचन का जो भी है। रुबीना आई, रुबीना ने पवित्रा को बुलाया, आ बहन रो ले, आ बहन थोड़ा सा रो ले, ऐसे करके लेके और सर पे। तो जब पवित्रा को लगा कि बोल रही है ऑन मार्क्स गेट सेट गो। अभी तो टीवी सीरियल की बहुएं हैं भाई, इन लोगों को तो पता है कि अब अगर बोला गया है क्लाइमैक्स एक्शन ड्रामा 1 2 3 हो रहा है तो आपको करना है। लगी पवित्रा रोने, जबकि कुछ वहाँ पे रोने की ऐसी डेरोगेटरी बात ही नहीं थी, क्योंकि बहुत ही फन तरीके से मजाक में कही गई बात थी और पवित्रा ने खुद वो बात कही थी। और यहाँ पे राहुल ने कुछ उस तरह से उसको कोट नहीं किया था कि हाँ मतलब डेरोगेटरी कमेंट की तरह से। मैं राहुल की बचाव में कुछ नहीं कह रही, लेकिन पवित्रा ने मुफ्त का फालतू का ड्रामा किया। और बिग बॉस खबरदार यार, निकालो इसको बाहर यार, अब मैं नहीं झेल सकती। और आज एजाज किधर गए थे? फिल्म सिटी के बाहर चाय पीने गए थे क्या एजाज भाई? आज के दिन मतलब निकल कर बाहर घूमने गए थे, गायब। फुल ड्रामा के हमको दिखाया गया 20-25 मिनट, एक्चुअल शूट हुआ वो कम से कम 1-1.5 घंटे, और एजाज भाई वॉज गायब। एंड जब वो आए तो उनके यहाँ पे ऐसे मैं बना लेती पेन, लेकिन अच्छा नहीं लगा, ऐसा निशान बना हुआ था उनके गाल पे क्रॉस का। वो भी पक गए ले, थक गए ले। आज जान ने प्लानिंग करके, जान को ये समझ में आता है कि राहुल, निशांत और निकी का कोई वैसा क्लोजनेस नहीं है सच एज, और निशांत और जान की बॉन्डिंग अच्छी है, निकी और राहुल की बॉन्डिंग बन सकती है। शुरू से जान को राहुल से ग्रज है, शुरू से ग्रज है। वो सिंगर हो या जो भी हो, राहुल सक्सेसफुल है, जान अभी कोशिश कर रहे होंगे, जो भी हो, मैं नहीं इस बारे में ज़्यादा डिटेल में मैंने कभी सर्च नहीं किया। लेकिन जान को राहुल से शुरू से ग्रज है, राहुल बॉदर भी नहीं करता। राहुल ने जान को कैजुअली कहा, हम सब ने देखा, कैजुअली कहा भाड़ में जाने, तू क्यों बॉदर कर रहा है उसकी बात के लिए। जान ने जाकर के उस बात को निकी को कोट किया, ज़बरदस्ती आउट ऑफ कॉन्टेस्ट जाकर के, वहाँ जाके ये बताने के लिए वहाँ गया। वो रेड जोन में दोबारा जाकर उसने निकी को बताया कि देखते पता राहुल ऐसा बोल रहा था, वैसा बोल रहा था। राहुल के बारे में 2-3 बातें उसने बताई। उसने न केवल निकी को बताया, राहुल के बारे में बहुत बैकस्टैबिंग की, बाकी और बातें बताई। जान ने ये शुरुआत की राहुल के खिलाफ गैंग बनाने की, राहुल को साइडलाइन करने की, क्योंकि निशांत को लगता है वो कमज़ोर हैं, जान को लगता है वो कमज़ोर हैं, और अगर बॉटम 3 में जान और राहुल भी आ सकते हैं। राहुल थोड़े स्ट्रांग बन गए ऐसा उनको लगता है, चूँकि
गौहर ने, सब लोगों ने बहुत उनकी टास्क में तारीफ़ की थी, जान की उस तरह तारीफ़ नहीं की गई। तो 2-3 कारण हैं। एक तो निकी और राहुल की बढ़ती नज़दीकी, पर्सनल ग्रज जो पहले से है, तीसरा शो में बॉटम पे आने के जान ने शुरुआत की, उसके बाद होता है ना एक बज गया मतलब एक बंदा बन गया जिसपे सब आके हाथ साफ करे, सारे के सारे घर ने उस पर हाथ साफ करना शुरू करे, सारे लोगों ने। और राहुल की ज़बान के बारे में कह रहा हूँ, राहुल लूज टंग है, बातें निकल जाती हैं। अभिनव ने पहले से कह दिया था कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वो जो उसका दोस्त बनेगा उसके बाद वो क्या करेगा। वैसे जैस्मिन और रुबीना ये लोग जान को भी बहुत, अभिनव जान को भी ये लोग बहुत ज़्यादा रीड कर रहे हैं, जान को बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनको लगता है कि जान जो है वो बहुत स्मार्ट है, इन द सेंस गेम खेल रहा है। और आज जो हमें कभी कभी दिखाया, सलमान खान निकी के सामने असलियत का खुलासा करने वाले हैं। निकी अब तक ये नहीं जानती कि जान और निशान ने क्या प्लानिंग बनाई थी, निकी को वो पता नहीं है, वो उस बात का खुलासा आज होगा। मुझे आप लोग ये बताइए कि जैस्मिन का जो ये फैसला था, नवरात्रि में जो टास्क हुआ उसमें निकी और जान और अभिनव और रुबीना में जिताने का, तो 2 चीज़ें, क्या वो एक फेयर जज बनी और अच्छा था निकी और जान का एक्ट इसलिए उनको जिताया, या फिर ये दोस्ती में बैक स्टैबिंग है, वो कपल के साथ रहकर बोर हो गई है, उसे लगता है ये कपल एक्चुअली मुझे भी लगता है जैस्मिन को उन लोगों के चंगुल से निकलना चाहिए, क्योंकि उन दोनों के चक्कर में जैस्मिन का गेम जो है अफेक्ट हो रहा है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि जैस्मिन को उन दोनों के पास से हटना चाहिए? ओवर शेडो कर रहे हैं दोनों, मियाँ बीवी मिलकर ओवर शेडो कर रहे हैं, क्योंकि रुबीना बहुत स्ट्रॉन्ग है, आउटस्पोकन है, जैस्मिन सॉफ्ट है, वो नहीं बोल पाती। आज उसने कितनी सारी बातें बोली कि पवित्रा के बारे में इतनी सारी बातें उसने जाकर के बोली कि ऐसी किसी के बोलने से क्या होता है, कैसा होता है, क्या तमाम बातें। तो जैस्मिन, आप लोगों को लगता है कि जैस्मिन को पवित्रा और अभिनव का साथ छोड़ देना चाहिए? निशान तो जैस्मिन की एक दोस्ती होनी चाहिए, कि दोनों काफ़ी मुझे अगर इस घर में फ़िलहाल निशान बहुत सुलझा हुआ लग रहा है। निशान ने और जान ने मिलकर बैक स्टैबिंग की, निकी की जो भी कुछ किया, प्लानिंग किया, लेकिन आज जिस तरह से जब बिग बॉस ने कैप्टनसी से निकाला, निशान ने एक बार भी रिएक्ट नहीं किया, जबकि पूरी तरह से जाके अभिनव लोगों ने बार बार अभिनव जो है, ये लोग अभी निशान को इन लोगों ने टारगेट, क्योंकि जान, इनको पता है कि जान जो है वो निकी के पूरे चंगुल में, वो आने वाला नहीं है। तो इन तीनों की तिकड़ी ने, जो अभिनव, रुबीना और जैस्मिन है, इन लोगों ने फिलहाल राहुल उनको पसंद नहीं है, निशांत को अपने टारगेट पे लेके, निशांत सॉफ्ट टारगेट है, वो ऑड मैन आउट है, राहुल तो नाइदर है नॉट हियर नॉट देयर है, तो हम निशांत को टारगेट करते हैं। और निशांत को कंटिन्यूसली पहले उससे डील की, बाद में उसे दंड देने, आज दंड देने की सलाह भी रुबीना ने दंड देने की सलाह दी, हम उस पर आएंगे, वो सलाह हो, या फिर उसके बाद जब कैप्टनसी छिनी, उस मुद्दे पर भी मैं दोबारा आऊँगी, कैप्टनसी छिनी उसके बाद आपस में बात करने के बाद अभिनव मेड इट श्योर कि वो निशान को बताया कि तूने बिग बॉस देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा, निशान ने कहा। तो सबसे ज़्यादा किसने देखा है? जान और निकी। तो क्या उन लोगों को पता नहीं था कि तू ये सब चीज़ें करेगा तो तेरी कैप्टनसी जो है वो खतरे में आ जाएगी? तो निशान ने कहा, लेकिन निशान ने एक बार भी रिएक्ट नहीं किया, और अगर रिएक्ट किया है तो बिग बॉस ने नहीं दिखाया तो हम नहीं जानते, लेकिन निशान ने उस बात पर रिएक्ट ही नहीं किया। इसके पहले भी निशान ने काफ़ी मैच्योरिटी दिखाई, अगर मैं बताऊं तो गेम में निशान ने काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाई है। एक प्लानिंग जो कि वो गेम के लिए सारे लोग करते हैं, शुरुआत जान ने की थी उसकी, अगर आप लोगों को याद होगा तो जान और निशान की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। बात करते हैं जब निकी आज रेड जोन में जाकर बैठी हुई थी, निकी को पता था, निकी पूरे गेम को घोल कर पीकर आई, निकी को पता था कि वो रेड जोन में जाएगी तो इसकी कैप्टनसी खतरे में आएगी। क्या वो निकी का इंस्टेंट रिएक्शन था? इंस्टेंटली गुस्सा करके वो गई? इतनी भोली बेवकूफ़ तो नहीं है वो। बिन पेंदी का तांबा, वैसे आप लोग को बता दूँ, तांबा हम लोगों में हिंदी में एक धातु होती है, मगर मराठी में लोटे को तांबा कहते हैं। तो निकी को वो मुहावरा पता है, सिर्फ ये है कि मराठी में लोटा वर्ड की जगह तांबा, उसको वो याद था कि बिन पेंदी का लोटा होता है मगर वो मराठी में तांबा होता है, इसलिए उसने कहा। तो आप में से जितने लोगों को लगा होगा यार इसको मुहावरा भी नहीं पता, तो वो उसका सीक्रेट है। तो एनीवेज निकी सब जानती थी, जान को भी पता था कि अगर वो निकी को, जबकि निशान ने उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि निकी गई, वो निकी को तो पता होगा जब वो गई कि क्यों क्या होगा इससे। जान तो चलो उसको मनाने चला गया, निशान ने बोला, मगर अंदर उसके ये चल रहा था कि क्या जान को ये बात पता थी कि जान ने सोचा उस वक्त कि मैं जाऊंगा तो निशान की कैप्टनसी खतरे में आएगी। मगर जान और निकी दोनों ने एक फैसला, ये कदम उठाया, और रुबीना ने जान को निशान को सलाह दी और निशान ने वो पूरा
कार्यक्रम किया, उसके बाद जान ने मनाया, निकी का काम पूरा हो चुका था, रात को आधी रात को वो लौट कर आई। निकी को वापस अपने दोस्त भी चाहिए थे, अपना पॉइंट भी प्रूव करा। उसको ये था कि मैं सच हूँ, मुझे सब लोग मना ले, मेरा कॉलर ऊंचा रहे, मेरी नाक ऊंची रहे, मेरी नाक नीची ना हो, सब लोग मुझे जो है। अच्छा, ये निकी और जान बार बार बाथरूम में जाते हैं और माइक लगा के जाते हैं। हम लोग क्या, अगर थोड़ा प्राइवेट बातें करने आप लोग जा रहे हो तो माइक निकाल के जाते हैं आमतौर पर। बिग बॉस कहते हैं माइक पहनने के लिए, वो बात सही। जैसे आज रुबीना और अभिनव को बिग बॉस ने टोका कि आप लोग माइक लगाकर बातें करो, बिना माइक के बात मत करो। वैसे माइक ना लगाने की वजह से निशांत की कैप्टनसी गई, बहुत सारी चीज़ों की वजह से निशांत की कैप्टनसी गई। निशांत एज अ कैप्टन आपको कैसे लगे? निशांत काम कर रहे थे जो काम करना सही नहीं है। अंग्रेजी की बात आज बिग बॉस ने कही, भैया पिछले 18 दिन से तो अंग्रेजी सुनते सुनते कान पक गए, मुझे तो लगा ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा। हमारे गांव खेड़े में रहने वाले लोग जिनको अंग्रेजी नहीं पढ़नी सुननी देखनी है, उनको देखना पड़ रहा है, क्योंकि टीवी तो फ्री टू है, मतलब केबल के पैसे में सबके पास आता है, बिग बॉस तो सब लोग देखते हैं। तो अंग्रेजी तो पिछले इतने दिनों से बोली जाती है, एक बार भी बिग बॉस ने नियम उल्लंघन का ना बेल बजाया ना कुछ किया, और आज बिल फाड़ दिया। मुझे, आप लोगों को क्या लगा निशांत के बारे में? क्या बिग बॉस का फैसला अनफेयर था? मतलब बिग बॉस के फेवरेट कंटेस्टेंट कैप्टन नहीं बने तो बिग बॉस खुश नहीं थे? क्या आपको ऐसा लगता है? भैया बिग बॉस अभी हमें खुश करने के लिए तो आपको ही घर में आना पड़ेगा, क्योंकि हम पक रहे हैं। एनीवेज, आज थोड़ा मनोरंजन देने की कोशिश की इन लोगों ने। तो जैस्मिन ने आज निकी और जान को जिताया। जैस्मिन निशांत की तारीफ कर रही, निशांत को सलाह दे रही, जान को भी सलाह दे रही है। क्या जैस्मिन अपना ग्रुप छोड़कर, उस पूरे ग्रुप में तो वो जा नहीं सकती, निकी उसको बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन जैस्मिन और निकी के बीच एक कॉर्डियल बात बनती हुई नजर आ रही है। जब आज डांडिया के एक्टिविटी में 2 जन को बाहर निकालने की बात आई तो निकी ने अभिनव और रुबीना को निकाला, जैस्मिन से कहा मेरी बातचीत होती है। ये कब हुआ हमें पता नहीं। वैसे ये बहुत ही स्टूपिड है बिग बॉस कि एक सेलिब्रेशन है, उस सेलिब्रेशन में से आप 2 जन को बाहर निकाल रहे हो, यानी कि जैस्मिन और रुबीना और अभिनव आपको लग रहा है शांत हो गए, तो उनको एग्रीवेट करने के लिए वापस उनको एडवर्स सिचुएशन में डालेंगे। तो मेरे ख्याल से डांस जो था उसमें पवित्रा को और एजाज को हाँ बोल दिया, क्योंकि पवित्रा लिटरली रो रही थी। पवित्रा ने जैस्मिन का रोल ले लिया लगता है रोने का, या उनको अपने सीरियल की बहुत याद आ रही है कि आंसू लगा के, ग्लिसरीन लगा के। तो आज वो एक बार अपनी इंसल्ट होने पर रोई, मगर उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए राहुल के वो ज़्यादा डेरोगेटरी थे। क्रश तो एक सॉफ्ट वर्ड है, आई हैव अ क्रश ऑन हिम, क्रश ऑन हर, ये बहुत कॉमन वर्ड है, लोग यूज़ करते हैं यूँ ही बातचीत में, मस्ती में यूज़ करते हैं। मैं उसके लिटरल मीनिंग में नहीं जा रही, प्रैक्टिकल व्यवहारिक अर्थ की बात कर रही हूँ। मगर आज पवित्रा ने पवित्रा बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, एजाज बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, डेफिनेटली रेड जोन में फ्रस्ट्रेटेड होंगे। एजाज का फ्रस्ट्रेशन जो है अलग लेवल का है, वो दिखाई नहीं पड़े। वो आज कहाँ गए थे बिग बॉस के घर के बाहर? दीवार तो नहीं फांद गए एजाज? क्या लगता है आप लोगों को? निशांत ने एक वैलिड पॉइंट रखा कि लीडर के गुण होता है कि अपने लोगों की सलाह लेना। मैंने वो ली तो उसमें क्या गलत हो गया? मुझे पॉइंट बहुत वैलिड लगा, मुझे आज निशांत बहुत सेंसिबल लगा। उसने आज पूरे, आप लोग ज़रूर कमेंट करेगा कि निशांत कि आज आप लोगों को क्या गलतियां लगी और क्या कहाँ सेंसिबिलिटी लगी, कहाँ वो सही लगा। अगर इसके अलावा मैं कहूँ तो आज नॉमिनेशंस की चर्चा हुई कि जान और निकी आएगी तो फिर निशांत जान को ऑब्वियसली सेव करेगा, निकी और राहुल आएगा तो वो निकी को सेव करेगा। तो ये इस तरह की नॉमिनेशन की बातें हुई जिसका खामियाजा निशांत को भरना पड़ा। अब जो टास्क दिया गया था, एक तो यार बिग बॉस पैसा आप कमाते हो, कान में तेल हमारे जाता है, वैसे तेल लेने जाओ, तेल लेने। अरे एक डायलॉग तो बोलना ही मैं भूल गई यार। पवित्रा अपनी मतलब गरीबों की प्रियंका चोपड़ा नहीं लगती? मतलब शी इज़ वेरी गॉर्जियस, पर एकदम अगर आप, जब वो पहली बार आई तो तुरंत ग्लिम्स आया थोड़ी गोरी प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका से डेफिनेटली पवित्रा बहुत गोरी हैं, प्रियंका उनसे और लंबी हैं, और प्रियंका का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, मगर चेहरा इतना आइडेंटिकल है, काफ़ी आइडेंटिकल है। या तो फिर पवित्रा जो है वो उनको आइडियलाइज करती होंगी। एनीवेज, ये पॉइंट कहाँ से आया? तो आज जो ये लोटस वाला टास्क था फेशियल वाला, उसमें यार बिग बॉस पैसा आप लेते हो, हम लोग को परेशान होना पड़ता है। पूरा वो कौन सा 4 स्टेप का फेशियल, मुझे लगा कल से मैं ब्यूटी पार्लर खोल दूंगी। एनीवेज, उसमें निकी और जान का वाकई एक्ट बेटर था। हालांकि एक्ट वाइज रुबीना का ज़्यादा बेटर था। अभिनव ने आज, वैसे ये गाना आने के पहले एक मॉर्निंग डांस कौन सा गाना बजा था मुझे याद नहीं आ रहा है, तब जो अभिनव डांस कर रहा था मुझे देख के मुझे वाकई हंसी आई, क्योंकि रुबीना बहुत अच्छी डांसर है।
शी डांसेस रियली वेल एंड अभिनव ऐसा डांस किया था। तो ऐसे में उन लोगों ने एक एक्ट सेलेक्ट किया कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को आपको ब्रांड वो करना है, तो अच्छा किया था उन्होंने। लेकिन एनर्जी डेफिनेटली निक्की और जान ने बहुत थी और दे वर लुकिंग रियली गुड एंड निक्की वॉज हैप्पी, जान वॉज हैप्पी, निक्की ने किस भी कर लिया, इट वॉज लाइक अच्छा लगा। लेकिन राहुल को इस वक्त तक घर के पूरे लोगों ने कॉर्नर कर दिया था। राहुल का नेचर नहीं है, लेकिन राहुल इस बात से बहुत बॉदर्ड हुए थे। उन्होंने बोला, और ये उस एक्ट में दिखा, इस एक्ट में वो वीडियोग्राफर थे, तो वो प्लीज़ कर रहे थे जान, जो उनका नेचर नहीं, वो जान को बार बार पकड़ रहे थे। जान को, आप लोगों में से किस किस ने नोटिस किया, जान को मनाने की कोशिश कर रहे थे, जान को पटा रहे थे, और जो तारीफ़ की उन्होंने उन दोनों की, भाई बहन का प्यार, जो कुछ भी बोला, जान को वो पटाने, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये पूरे गेम का मास्टरमाइंड जान ही है। तो जान को समझाने की, पटाने की राहुल पूरी कोशिश कर रहे थे। राहुल को आज ज़बरदस्ती कॉर्नर कर दिया गया, ज़बरदस्ती उनको बुरा बनाया। पवित्रा बहुत इरिटेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो रही है। एजाज की सटक गई है। अभिनव और रुबीना बहुत स्मार्ट है। जैस्मिन लॉस्ट है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे आगे क्या करना है। निशांत सेंसिबल है। जान, मुझे आप लोग बताओ कि जान, इन चारों की दोस्ती का मतलब क्या है? निक्की, जान, निशांत, राहुल, इन चारों में सबसे ज़्यादा लॉयल राहुल वैद्य है। उसने अब तक बैक स्टैबिंग, अपेरेंटली जिसके बारे में कहा गया, उसने ज़रा भी बैक स्टैबिंग नहीं की है। वो निक्की की भी कभी बैक स्टैबिंग नहीं की, वो साफ मुंह पर बोलता है। तो ये तीनों की क्या दोस्ती, मुंह पर ये बोल रहे हैं, पीछे ये बोल रहे हैं। अभी तो कलैयाँ खुलेंगी, इस बारे में ज़्यादा कल बात करेंगे। कल भी तो हमें करना है रिव्यू, तो कल मुलाकात होगी आपसे। और हाँ, बिग बॉस के सारे वीडियो, सारी खबरें देखिए आप सिर्फ और सिर्फ फीफा फूज पर, क्योंकि बिग बॉस बोले तो सिर्फ फीफा।